हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आप इनकी रिवाइज़ कीजिए। ये 100% एग्ज़ाम्स में आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, लिस्ट रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले इसका है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसकी ज़रूरत होती है। दूसरा वाटर H2O। तीसरा है अमोनिया NH3। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड NaCl। इनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं। और इसके लिए ये इक्वेशंस है। नेम द कंडक्टिंग या विस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स, राइट इट्स कंपोनेंट आल्सो। जो भी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स, उसे हम कहते हैं जाइलम टिश्यू। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैचिड्स, विसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, नेम द प्रोडक्ट ट्रांसलोकेटेड और कंडक्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट्स, राइट इट्स कंपोनेंट आल्सो। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाइलम का और ये दूसरा फ्लोएम का। तो फ्लोएम टिश्यू कंडक्ट फूड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। फ्लोएम जो है वो फूड को वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स तक ले जाता है। बट जाइलम्स का क्या काम होता है, जाइलम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को जो है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ले जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं सीवी ट्यूब्स, कंपोनियन सेल, फ्लोएम्स, पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट डाउन नेसेसरी रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास नेसेसरी मटेरियल्स किस चीज़ की आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। दूसरा है वाटर H2O, ये भी ज़रूरी होता है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल्स, क्लोरोफिल्स तो ग्रीन प्लांट से मिल जाता है, ये भी हमें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। और इसके लिए ये इक्वेशंस दे रखी है, 6CO2 + 6H2O, और एक क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है C6H12O6 + 6O2। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स और राइट वन फंक्शन ऑफ ईच। जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ह्यूमंस में, उसके कंपोनेंट्स के नेम बताने हैं हमें और उनके फंक्शन बताने हैं। तो सबसे पहला है हार्ट जो कि हमारा जो है एक मेन पार्ट्स हमारी बॉडी का, शरीर का। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, पंप ऑक्सीडाइज ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होता है उसे ऑक्सीडाइज जो ब्लड होता है उसको बॉडी के विभिन्न पार्ट्स तक ले जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ए पंप हाउस ऑफ द बॉडी। इसे हम पंप हाउस ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ कॉल्ड पंप हाउस ऑफ द बॉडी। तो दैट इज़ ए हार्ट इज़ कॉल्ड पंप हाउस ऑफ द बॉडी। तो नेक्स्ट आ जाता है ब्लड। ब्लड ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक केवल ब्लड ही ले जाता है। तो ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, WBC होती है, RBC होती है, और इसमें प्लाज्मा होता है। तो ये सबके अलग अलग डिफरेंट वर्क्स हैं इनके। तो इसमें क्या आता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म ए क्लोट एट द साइट ऑफ इंजरी टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। जब किसी को चोट लग जाती है तो क्या होता है, उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है। अगर किसी की प्लेटलेट्स कम होती है तो उसका ब्लड नहीं रुकता, कोटिंग नहीं होती, यानी जो ब्लड का थक्का जमता है वो नहीं जमता है। तो ये प्लेटलेट जो होते हैं ये ब्लड में उपस्थित होते हैं, ये क्लॉट करती हैं, यानी कि ब्लड का थक्का जमाती हैं जिस जगह पर इंजरी हुई है, यानी कि चोट लगी हो। और इससे क्या होता है कि ब्लड जो है बाहर नहीं निकलता है, तो ब्लड का नुकसान नहीं होता। वेंस आते हैं, ये ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट। तो ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट तक ले जाती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो अनप्योर ब्लड्स होता है। आर्टरीज क्या करती हैं, ये सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी।
तो ये हार्ट से बॉडी तक जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, जो प्योर ब्लड्स होता है उसको ले जाती हैं। तो ये हमारे जो है वो डिफरेंट वर्क्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट द रॉ मटेरियल या कंडीशंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कमर्शियल प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशंस। हाइड्रोजिनेशंस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वेजिटेबल्स ऑयल को हम लोग वेजिटेबल्स घी में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशंस। तो हाइड्रोजन इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, वेजिटेबल्स ऑयल चाहिए और हाइड्रोजन गैस, निकल्स जो है वो एज ए पाउडर के रूप में चाहिए, कैटेलिस्ट का काम करता है, यानी कि रिएक्शंस की जो है स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ भी कर सकता है। टेम्परेचर चाहिए 473 केल्विन। तो इसकी इक्वेशंस ये है आपकी, वेजिटेबल्स ऑयल प्लस H2 निकल, और इसमें टेम्परेचर चाहिए 479 केल्विन। इससे एज ए रिज़ल्ट इस रिएक्शन से हमारा जो है वेजिटेबल्स घी बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, आयरन एज ए कैटलिस्ट, आयरन को हम इसमें एज ए कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो और प्रेशर चाहिए 200 ATM इसके हुआ होता है, और टेम्परेचर चाहिए 400 डिग्री सेल्सियस से 450 डिग्री सेल्सियस तक का। तो इसकी इक्वेशंस होगी 2N2 प्लस 3H2 और गिव राइज टू, यह आएगा 2NH3। तो ये इक्वेशंस रिवर्स भी हो जाती है। तो ये हमें मेरे वो चाहिए। इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है MCQs में कि राइट द नेम ऑफ द कैटलिस्ट विच इज़ यूज टू मेक अमोनियम गैस। तो अमोनियम गैस के लिए जो है वो कैटलिस्ट कौन सा है, आपका ये आयरन आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों क्या करते हैं कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं MCQ उन्हीं में से ही पूछे जाते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो घुमा के क्वेश्चंस आता है साइंस का, सीधे क्वेश्चंस कभी भी नहीं आते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आता है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाई। तो रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों है, कारण बताइए इसका। देखिए, रेस्पिरेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज, यहाँ क्या होता है एनर्जी या हीट आप कह सकते हैं, आप यहाँ हीट लिख सकते हैं। तो क्या होता है, हीट जो है उससे निकलती है, यहाँ पर आप हीट लिख दीजिए। हीट इज़ रिलीज एज ए रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फूड। जब भोजन आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन्स होता है तो उस समय आपके शरीर में से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती है। कई बार आप लोगों को कहा जाता है कि हर बार ही कहा जाता है, आप लोग सुनते भी होंगे, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स है वो ब्रेक डाउन्स होते हैं, और ब्रेक डाउन्स होने के बाद क्या होता है कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है। और ऐसे में अगर हम पानी पी लेते हैं या वाटर्स को ले लेते हैं तो क्या होता है, वो जो है वो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है, और फिर हमें अपच हो जाता है कि यानी कि उसमें से एसिड बनना शुरू हो जाता है, और जो भी फूड पार्टिकल्स है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते ढंग से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस वाई। तो फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्यों कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट या एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें हीट दी जाती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है उसमें से, उसके रिजल्ट्स में, और इसमें हीट को दी जाती है। तो ये दो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि रेन वाटर और टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल वाटर डज नॉट, वाई। देखिए, जनरली इसका क्या है, रेन वाटर और टैप वाटर्स के अंदर आयंस होते हैं, तो आयंस प्रोड्यूस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली जो है वो उसमें से कंडक्ट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास हो जाती है। बट ये डिस्टिल वाटर के अंदर आयंस नहीं होते हैं, तो इसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट नहीं हो पाती है, इसलिए ये गुड कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ लिखा है रेन वाटर और टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट स्टिल, ये डिस्टिल लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्टिल वाटर नॉट बिकॉज इट कंटेन साल्ट, इसके अंदर साल्ट होता है,
इनडिजॉल्व फॉर्म में, घुली हुई अवस्था में, विच डिसोसिएट्स टू फॉर्म आयन, जिससे आयन बनते हैं, एंड थस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बट परंतु जो है वो डिस्टिल वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। दैट्स वाई बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स आयंस। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। तो अगली नेक्स्ट 10th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। तो आप इन्हें अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।